जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। आज के हमारी इस वीडियो में हम मिथुन लग्न में शनिदेव की चर्चा करेंगे। हमारे एक प्रिय सब्सक्राइबर का हमें मैसेज आया था, फ़ोन आया था। उन्होंने कहा आपके मिथुन लग्न में सब ग्रह हैं, शनिदेव का वीडियो बाकी है। तो ये उनके लिए और हमारे दूसरे व्यूअर्स के लिए है। तो अगर मिथुन लग्न में शनिदेव की हम बात करेंगे, शनिदेव कर्म सत्ता के ग्रह है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल देते हैं, बुरे कर्म वालों करने वालों को वो बुरा फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे है लेकिन आप दूसरों का बुरा करते जाएंगे तो धीरे धीरे उनके शुभ फल प्राप्त होने आपको बंद हो जाएंगे। और आपकी कुंडली में अगर शनि कमजोर है लेकिन आप दूसरों की सेवा करते हैं, अपाहिजों की सेवा कीजिए, अपंगों की सेवा कीजिए, दुखियों की सेवा कीजिए, दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी यथाशक्ति, जरूरी नहीं कि हर जगह पे पैसा खर्च करना पड़े, कहीं कहीं पे अपना समय देकर, जहाँ पे आप पैसा थोड़ा बहुत लगा के जहाँ कर सकते हैं वहाँ पे पैसा लगाकर अपने तन मन धन से जैसे भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं करिए, दुखियों के दुख दूर कीजिए। आपके दुख अपने आप शनिदेव दूर करेंगे। हम बात करते हैं मिथुन लग्न में शनिदेव बहुत ही कारक ग्रह हो जाते हैं क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी है वो, और एक अष्टम स्थान भी उनके पास यहाँ पे कर्क लग्न में है। हम बात करते हैं अगर लग्न में शनिदेव बैठे हैं तो जातक बहुत भाग्यशाली होगा। 36वें साल से जातक का जबरदस्त भाग्योदय होगा। जातक को मान सम्मान बहुत मिलेगा, जातक को इज्जत बहुत मिलेगी, जातक को उच्च पद मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी। जातक अपने परिवार में, अपने समाज में लोग उसको महत्ता देंगे, उसकी सलाह को महत्ता देंगे, वो जैसा बोलेगा उसको प्रधानता मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए शनि जातक के लिए भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। जातक उन्नतिशील होगा, जातक मैच्योर होगा। छोटी उम्र से ऐसे जातक बहुत मैच्योर होंगे, बुद्धिशाली होंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर शनिदेव की दृष्टि की तीसरे भाव में अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो ये भाई बहन से मतभेद होगा क्योंकि ये शत्रु स्थान है, तो यहाँ पे नुकसानकारक होगा। कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, जीवन में मेहनत से सफलताएं मिलेंगी और भाई बहन से मतभेद होगा। अब इनकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, ये मैरिज भाव के ऊपर। यहाँ पे ये शनिदेव की दृष्टि समग्रह है, इसके लिए यहाँ पे मध्यम दृष्टि होगी। जीवन साथी से लाभ होगा, जीवन साथी का सुख अच्छा प्राप्त होगा। मामूली मतभेद भी शनिदेव यहाँ पे देते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि हमेशा, अगर आपने शनिदेव की वेदों में, कथाओं में पढ़ा है तो हमेशा शनिदेव की दृष्टि को खराब माना गया है। इसीलिए लेकिन जहाँ पे वो शुभ होते हैं कुंडली में, वहाँ पे उनकी दृष्टि की भी अशुभता अल्प हो जाती है। जहाँ पे स्वग्रही, उच्च की दृष्टि, मित्र दृष्टि होती है तो वहाँ पे हमें इतने शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी तीसरी दृष्टि की। अब इनकी तीसरी दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। ये व्यापार का स्थान, ये भी इनका समग्रह गुरु का स्थान है, तो यहाँ पे भी इनकी शुभ स्थान में होने के कारण दृष्टि धीरे धीरे उन्नति कराएगी। शनि की दृष्टि विलंब से व्यापार में उन्नति करवाएगी और सफलताएं दिलवाएगी। शनि की दृष्टि जहाँ होती है, शनि होते हैं वो फल विलंब से प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। शनि का नाम ही है मंद, इसीलिए। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव में। अगर शनिदेव द्वितीय भाव में आते हैं तो ये शत्रु क्षेत्री हो जाते हैं। चंद्रमा का घर है, ये यहाँ पे अपनी पूर्ण शुभ फल देने में कुछ हद तक इनको कमी होती है, लेकिन इतने शुभ स्थान के स्वामी होकर कुटुंब भाव में जाएंगे तो यहाँ पे कुटुंब से अच्छा सहयोग मिलेगा, कुटुंब से लाभ होगा, कुटुंब से प्रेम मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी, पैसे में वृद्धि होगी, लेकिन संघर्ष के साथ, कठोर मेहनत के साथ, क्योंकि यहाँ पे शत्रु क्षेत्री है। अब जिस तरह मित्र क्षेत्री की हम बात करते हैं वहां पे एकदम सब काम आसानी से फ्लो में होता जाता है, लेकिन जब ग्रह शत्रु क्षेत्री बैठता है तो वो काम फल तो मिलता है लेकिन कठोर परिश्रम के बाद, कठिन मेहनत के बाद। और इनकी एक दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, यहाँ पे मित्र दृष्टि करेंगे, माता मित्रों का सुख अच्छा मिलेगा, कुछ विलंब हो सकता है मकान वगैरह बनवाने में, धीरे धीरे होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी, काम धीरे धीरे होगा, लेकिन सुख अच्छा मिलेगा, मित्रों से लाभ होगा। इनकी एक दृष्टि होगी अष्टम भाव के ऊपर, खुद के घर को देखेंगे, यहाँ पे संघर्ष में वृद्धि करेंगे लेकिन आयुष्य में भी वृद्धि होगी। अष्टम स्थान पे शनि की दृष्टि आयुष्य में खुद के घर को देखने से वृद्धि करेगी। उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें स्थान पे, और ये दृष्टि हो जाएगी नीच की दृष्टि। तो कई बार ऐसे जातक को आवक के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और कई बार ऐसा महसूस करेंगे, भले आपकी आवक अच्छी खासी होगी लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि जितना आपका टैलेंट है, जितनी आपकी मेहनत है, उसके अनुरूप में शायद कुछ वळतर, रिटर्न्स कुछ हद तक कम मिल रहे हैं। ये हुई यहाँ पे दूसरे शनि की बात। अब हम बात करते हैं तीसरे शनि की। मिथुन लग्न में अगर तीसरे भाव में शनि है तो ये अपने शत्रु क्षेत्री हो जाएंगे, ये सूर्य के घर में शत्रु क्षेत्री होकर कहलाएंगे। तो यहाँ पे शुभ फल मिलने में काफी बाधाएं होंगी, भाग्योदय बाधाओं से होगा, भाग्योदय काफी संघर्ष के पश्चात होगा, भाई बहन से नहीं बनेगी, भाई बहन से मतभेद बढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें संघर्ष
प्राप्त होगा। अष्टमेश भी है तो जीवन में आपकी उन्नति भी काफी संघर्षपूर्ण संघर्ष से उन्नति होगी। एक दृष्टि आपकी हो जाएगी यहाँ पे और एक चीज है, ससुराल से भी यहाँ पे मतभेद बढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों को हमें अगर कुंडली से पता चलता है जो भी नेगेटिव चीजों को, तो जहाँ मतभेद होता है हमें वहाँ पे कोशिश करके उस चीज को रोकने की कोशिश करनी चाहिए कि उस बात को नहीं बढ़ाना है, लेट गो करना है, तो ही हमारी जीत है सही मायने में। हर उपाय अगर आप सोचेंगे कि पूजा करवा लेते हैं, रत्न धारण कर लेते हैं, चलो जाप कर लेते हैं, हर उपाय सिर्फ इससे नहीं होगा। कुछ हद तक आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए। कुछ हद तक जहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि अगर मैरिज लाइफ में कुछ ग्रह के कारण तकलीफ आ रही है, तो आप लेट गो करना सीखिए, एडजस्ट करिए, आप थोड़ा झुकना सीखिए। तो इस तरीके से भी आप कई हद तक उस ग्रह की नकारात्मक असर से बचेंगे, और साथ में फिर जब तब रत्न ये उपाय तो करने से पूरी तरह आपको उसके नकारात्मक असर से आप छूट जाएंगे। ये तीसरे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे। तो यहाँ पे ये मित्र दृष्टि है, दृष्टि अच्छी है, संतान सुख अच्छा होगा, संतान सुख की प्राप्ति अच्छी होगी। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, यहाँ पे भी खुद के घर को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, लेकिन कुछ संघर्ष के पश्चात। लाभ भाव, अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में। शनि अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ये इनका मित्र का घर है, ये बुध का घर है, यहाँ पे होना बहुत अच्छी बात है। शनि यहाँ पे अगर आएंगे तो माता काफी भाग्यशाली होंगे, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे, मित्रों से लाभ होगा, अपने दोस्तों से लाभ होगा, आपको मकान वाहन का योग बनेगा, शनि की दशा अंतरदशा अच्छा गोचर, ये सब चीजें आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तीसरा छठा 11वां शनि का गोचर भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेकारक सिद्ध होगा। इस पीरियड में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, गाड़ी का सुख मिलेगा। इस तरीके से ये शनि आपके लिए अच्छे फल प्रदाता होंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी छठे स्थान शत्रु मंगल के क्षेत्र पे। यहाँ पे कुछ कि कभी कभी छोटे मोटे मतभेद, कुछ विरोध, हमें कई बार ऐसा महसूस होगा कि कुछ विरोधियों के कारण हमारे कामों में बाधाएं आ रही है। ये मामूली अशुभ फल हमें यहाँ पे जीवन में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि अपने 10वें भाव के ऊपर। यहाँ पे भी सम गुरु का स्थान है, तो यहाँ पे भी शनि की दृष्टि धीरे धीरे आदमी अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने में सफल होगा। मामूली पिता से मतभेद, अपने बुजुर्गों से कुछ मतभेद यहाँ पे आ सकते हैं, उसे हमें टालना चाहिए, बाकी हमें ओवरऑल में यहाँ अच्छा फल मिलेगा। एक अभी इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव के ऊपर, ये भी इनके मित्र दृष्टि होगी, तो यहाँ पे भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मामूली कभी वायु की तकलीफ, इस तरीके के आपको कुछ फल मिल सकते हैं, बाकी ओवरऑल में ये शुभ है। अब हम बात करते हैं शनिदेव की पंचम भाव में। शनिदेव त्रिकोण में हो जाएंगे उच्च के, एक त्रिकोण के होकर दूसरे त्रिकोण में उच्च के हो जाएंगे, अष्टमेश के पंचम भाव में उच्च के हो जाएंगे। ये बनेगा दीर्घायु योग, लंबे आयुष्य का योग। मोरारजी देसाई को भी अष्टमेश पंचम भाव में थे, तो इस तरीके से अष्टमेश का पंचम भाव में शनि का होना ही दीर्घायुष्य के लिए अच्छा होता है, उसमें भी शनि का उच्च का होना, तो ये हमारे आयुष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। ससुराल से लाभ प्राप्त होगा, संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान भाग्यशाली होगी, संतान के जन्म के बाद उन्नति होगी, संतान बड़ी होके हमें धन कमा के देगी, संतान हमें संभालेगी, संतान सेवा करने वाली होगी। आज के टाइम में मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेंसियां होती है, तो ज्यादातर लोगों को ये सवाल होता है कि संतान हमें संभालेगी या नहीं। तो अगर ऐसी कुंडली में आपके ऐसा योग है तो संतान से आपको पूरा सुख स्नेह प्यार आपको प्राप्त होगा। आपको ससुराल से धन की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। 36वें साल से आपको विशेष भाग्योदय होगा, और आपको शेयर सट्टा लॉटरी में भी अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनिदेव की छठे भाव में। शनिदेव अगर छठे भाव में आते हैं, शत्रु का स्थान है, मंगल का स्थान है, तो यहाँ पे शनिदेव के शुभ फलों में बाधाएं आ जाएंगी, इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। भाग्येशु के छठे भाव में आने के कारण भाग्योदय में बाधाएं आएंगी। आपकी कुंडली में अगर यहाँ पे है तो आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत संघर्ष हो रहा है, बहुत संघर्ष से आप उन्नति करेंगे, काफी तकलीफों से, काफी बाधाओं से, पैतृक संपत्ति में कमी आएगी, पैतृक संपत्ति में बाधाएं आएंगी, ये सब चीजें, कुछ पिता से संबंधी कुछ चिंताएं आ सकती है, यहाँ पे भाग्योदय में विलंब, इस तरीके से यहाँ पे कुछ नकारात्मक असर देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे शनि आपको हेल्थ के रिलेटेड भी आपको तकलीफ देंगे। इस पे अगर अशुभ ग्रह मंगल केतु जैसे ग्रह अगर साथ में आ गई या दृष्टि हो गई तो भी आपको एक्सीडेंट ऑपरेशन जैसे भी यहाँ पे योग ये बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शनि हो तो उनके उपाय हमें जरूर करना चाहिए। योग्य जप तप रत्न दान उपाय कुंडली दिखाकर योग्य उपाय हमें जान लेने चाहिए। इस तरीके के अगर शनि बैठे हैं, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान पे, आयुष्य में वृद्धि होगी, जीवन में संघर्ष की वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान में, फालतू का खर्चा बढ़ेगा,
अनएक्सपेक्टेड खर्च बढ़ेगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अचानक खर्चा आ जाएगा फालतू का, आप खुद इसमें नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, ऐसे खर्चे बढ़ेंगे आपके। ये शनि की दृष्टि का एक और नुकसान है। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में, ये भाई बहन से मतभेद देगी, तो भाई बहन से हमें मतभेद यहाँ पे टालना चाहिए, हमारे छोटे भाई बहन से मतभेद, ये सब चीजों से हमें बचाव करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सप्तम शनि की। सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाते हैं। सप्तम स्थान पश्चिम दिशा है और शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं और यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। शनि को एक बल प्राप्त होता है और भाग्य के स्वामी होकर सप्तम भाव में गए, शादी के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का, पत्नी बहुत भाग्यशाली होती है, ससुराल से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसी कुंडलियों में बहुत अनुभव किया है कि सातवें घर में शनि पूर्णता प्राप्त नहीं करा पाते, कुछ मतभेद रहता है, क्योंकि शनिदेव खुद एक ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहते थे, जी रहे थे, उनको खुद को अपनी पत्नी से श्राप प्राप्त है। तो इस तरीके से हमारे जीवन पे वो असर हमें देखने को मिलता है कि पत्नी से हमें मतभेद रहता है, लेकिन पत्नी अच्छी होती है, भाग्यशाली होती है, उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके के यहाँ पे शनि भागीदारी में भी लाभ देते हैं हमें, और पश्चिम दिशा से हमें फायदा होता है। पश्चिम दिशा से, पश्चिम देशों से भी आपको विशेष फायदा होगा। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पे, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्योदय होगा। 36वें साल से आपको 36वें वर्ष आपको कुछ विशेष भाग्योदय देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट, कुछ अच्छा एक और लाइन आपको मिल गई, कुछ आप अटक रहे हो कि आपको एक और प्रॉपर्टी बनानी है या वाहन का सुख, यानी कुछ एक आपकी मन की इच्छा, जैसे आप कह सकते हैं कि भाग्योदय होगा मेरा, तो ये भी आपके 36वें वर्ष से आपको शनि विशेष रूप से देंगे। एक दृष्टि पड़ेगी इनके लग्न भाव के ऊपर, लग्न भाव पे दृष्टि होने के कारण अपनी मित्र दृष्टि है, तो यहाँ पे भी आपको भाग्यशाली बनाएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इतना है कि शनि की लग्न भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण कुछ हद तक कभी कभी वायु की तकलीफ, इस तरीके का आपको जीवन में वायु प्रकृति आपकी हो सकती है। अष्टम स्थान में शनि स्वग्रही हो जाएंगे। अष्टम स्थान शनि स्वग्रही हो जाएंगे, और कोई भी खड्डे के स्थान जो है उनमें ग्रह स्वग्रही होता है तो एक तरीके से अच्छा होता है, क्योंकि वो उनकी नकारात्मकता नहीं मिलती उस खड्डे के स्थान की। यहाँ पे हमें एक अच्छी चीज ये मिलेगी कि दीर्घायुष्य मिलेगा, आयुष्य लंबा होगा। दूसरा, अगर यहाँ पे ये शुभ स्थिति में है, जिस तरीके से पाप प्रभाव से दूर है, तो ये विपरीत राजयोग के कारण आपको बहुत फायदा देंगे, अचानक सुख समृद्धियां देंगे। लेकिन 36 साल तक अगर 8वें घर में शनि है तो कुछ संघर्ष दिखता है, और 36वें साल से उन्नति बढ़ती है। शनिदेव का ये 8वें घर का असर कुछ हद तक हमारे जीवन में ये दिखता है। भाग्य के स्वामी 8वें घर में स्वग्रही है, तो वापिस वही चीज आएगी कि 36वें साल से विशेष भाग्योदय की उन्नति होगी, ससुराल से लाभ प्राप्त होगा, ससुराल मजबूत होगा आपका, ससुराल से आपको सहयोग मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे कुछ हमारे लिए अच्छी होती है। आप गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति के स्वामी होंगे, गुप्त विद्या में आपकी रुचि होगी, कुछ ऐसी पावर आपके पास होगी जिसे आपको जानना जरूरी है, जिसे आप जान के उन्नति कर पाएंगे। एंटिक चीज से फायदा होगा आपको, एंटिक चीज आपके पास, आपको शौक हो सकता है पुरानी चीजों का। इस तरीके से हमें अष्टम स्थानी की दृष्टि की बात करते हैं। एक दृष्टि इनकी पड़ेगी दशम भाव के ऊपर, तो यहाँ पे अष्टमस्थ शनि की दशम दृष्टि, कार्यों में बाधाओं से आपको उन्नति मिलेगी, पिता से कुछ मतभेद टालना चाहिए। कुटुंब भाव पे दृष्टि, कुटुंब से मतभेद टालना चाहिए। दशम दृष्टि पड़ेगी संतान भाव के ऊपर, यहाँ पे शनि की उच्च की दृष्टि होती है, तो यहाँ पे संतान सुख में वृद्धि होती है। लेकिन शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है विलंब से हमें फल मिलते हैं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर शनि नवम स्थान में है तो ये यहाँ पे स्वग्रही हो जाएंगे। स्वग्रही शनि 36 साल से आपको विशेष भाग्योदय देंगे, 36वें साल से आपको बहुत उन्नति होगी, आपको पैतृक संपत्ति के योग मिलेंगे, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आपको विदेश यात्रा के योग बनेंगे नवम स्थान में। यहाँ पे आपको शनि से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ दिलवा सकते हैं। हार्डवेयर का काम है, अगर आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में मेहनत करिए। शनि का व्यवसाय है नौकरी, शनि का व्यवसाय है लोखंड, शनि का व्यवसाय है मेटल, इन सब चीजों से। शनि का व्यवसाय है तेल का धंधा, शनि का व्यवसाय है पेट्रोलियम। तो इस तरीके से शनि के किसी भी व्यवसाय में आप काम करिए, मेहनत करिए, आपको उन्नति मिलेगी, सफलताएं मिलेंगी। इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। अगर ये बुध के प्रभाव में आते हैं, आप टेक्नोलॉजी के इसमें आगे आ सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा है तो उन्हें इंजीनियर बनाएंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसमें आपको फ्यूचर दिखता हो, उनको इंटरेस्ट हो, इस तरीके की लाइनों में बच्चा काफी आगे आके उन्नति कर सकता है। ये बहुत अच्छा योग है यहाँ पे शनि का होना। आपको एक
आपको जीवन में एक चीज बहुत अच्छी हो जाती है, भाग्य स्थान बलवान हो जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, लाल किताब में भी कहा है पहले भाग्य स्थान देख लेना चाहिए। अगर ये स्थान बलवान होता है तो इंसान को पत्नी का सुख, संतान का सुख, व्यवसाय, नौकरी, आजीविका, ये सब चीज आश्वस्त हो जाता है कि एक उसकी बेसिक नीड तो पूरी हो जाती है जातक की। फिर ग्रह का कितना बल है वो उतनी उन्नति करता है। एक दृष्टि यहाँ के शनि की पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, जो दृष्टि नीच की होगी, तो नीच की दृष्टि एक चीज जरूर दर्शाएगी कि आपको हार्डवर्क से लाभ होगा, और जितना आप मेहनत करते हो उसके अनुरूप आपको थोड़ा लाभ कम मिलेगा। आप अगर ₹1,00,000 की मेहनत कर रहे हो तो आपको 80,000 मिलेंगे, आप ₹100 की मेहनत कर रहे हो तो आपको 80 रुपया मिलेगा। अब अगर हम बात करें इनकी दूसरी दृष्टि की, तो इनकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी भाई बहन के स्थान के ऊपर, तीसरे स्थान पे। यहाँ पे हार्डवर्क सूचित करेगा, हार्डवर्क से लाभ होगा, बैठे रहेंगे तो नहीं लाभ होगा। भाई बहन से मतभेद होंगे तो वो हमें टालने चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी रोग और शत्रु भुवन के ऊपर, तो मामूली स्वास्थ्य संबंधी भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये हुई शनि की नवम स्थान की बात। अब हम बात करते हैं शनि की दसम भाव में। यहाँ पे शनि होंगे तो बहुत अच्छी बात है, भाग्येश के दसम भाव में गए हैं। इसके लिए शनि से संबंधित आजीविका के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका खुद के बिजनेस के योग बनेंगे, नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे, गवर्नमेंट से फायदा होगा, आपको खुद के जीवन में उच्च पद पर आसीन होने का योग होगा। नौकरी कर रहे हो तो बहुत ऊंचे पद तक आ जाओगे। आप अपने समाज में आपको ट्रस्टी बनने का मौका मिल सकता है, बड़े पद पे रहने का मौका मिल सकता है। इस तरीके से शनि आपके लिए यहाँ पे फायदे कारक सिद्ध होंगे। अब इनकी हम दृष्टि की बात करें 12वें स्थान पे, फिजूल खर्ची बढ़ाएंगे, फालतू के खर्च बढ़ेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव के ऊपर, जो इनके मित्र का स्थान है, तो थोड़ा मकान बनाना, वाहन लेना, ये सब कार्यों में थोड़ा विलंब होता है और कुछ भी नहीं। और एक दृष्टि पड़ती है पत्नी के भाव के ऊपर, तो पत्नी के भाव के ऊपर भी यहाँ पे इनके सम ग्रह की राशि आ रही है, तो यहाँ पे भी ये ज्यादा शुभ फल नहीं देते, बल्कि हमें शुभ फल मिलते हैं। पत्नी से भी हमें सुख सहयोग प्राप्त होगा। कुछ ये वैवाहिक सुख है, वैवाहिक जीवन है, कुछ बाधाएं, कुछ डीले से हमें प्राप्त होता है। शनि की दृष्टि से ये फल होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं शनि का 11वें घर में। शनि यहाँ पे हो जाएंगे नीच के। अब अगर शनि यहाँ पे नीच के होते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं है। भाग्य यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जातक को मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं होगा, इनकम रेगुलर नहीं रहेगी। 6 महीना कमाया, 4 महीना धंधा नहीं चल रहा है, बार बार धंधा बदलना पड़ रहा है, आवक में रेगुलरिटी नहीं रह रही है। आप मेहनत 100 रुपए की कर रहे हो, आपको मिलेगा 50 रुपया। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें बराबर सफलता ही नहीं मिलेगी, संघर्ष होगा, बार बार नौकरी में बदलाव, बार बार धंधे में बदलाव, बड़े भाई बहनों से संबंधित चिंता, उनके संबंधित मतभेद, ये सब चीजें आपके जीवन में संघर्ष कारक यहाँ पे नकारात्मक यहाँ पे नीच के शनि देते। अष्टमेश नीच का होना आयुष्य पे भी बाधा कारक, आयुष्य में भी कुछ कमी लाता है। लेकिन ये अकेला योग नहीं होता है, आयुष्य के लिए दूसरी चीजें भी देखनी होती है। तो खाली ये योग भी है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, दूसरी चीजें भी देखी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक वायु की तकलीफें है, पग की तकलीफ है, हमें ये सब चीजों से आपको कोई आगे जाके पीड़ा आ सकती है। तो वायु की कभी भी तकलीफ आती है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। शनि की पीड़ा में होता है वायु की तकलीफ, जो बॉडी पेन करते हैं, हमारे जॉइंट्स पेन करते हैं, हमें जो पैरालिसिस है, ये सब चीजें वायु से आती है। घुटने में जो वायु होती है, घुटने में दुखा हुआ होता है, तो ये सब बैक पेन होता है, कमर का पेन, ये सब वायु की तकलीफें होती है। तो वायु की तकलीफ से जब तुरंत होती है तुरंत योग करिए, प्राणायाम करिए, उसको बढ़ने मत दीजिए, तो आपका बचाव होगा। शनि की दृष्टि की बात करें, लग्न भाव पे दृष्टि पड़ेगी, मित्र स्थान की दृष्टि है, लेकिन खुद बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मित्र स्थान की दृष्टि है, आपको संघर्ष से उन्नति मिलेगी। इनकी दूसरी दृष्टि है पंचम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि हो जाएगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा, संतान भाग्यशाली होगी। कोई भी ग्रह नीच का होता है तो 7वें घर पे उच्च की दृष्टि करता है और वो स्थान बलवान करता है। एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम आयुष्य के स्थान के ऊपर, और वो होगा आपके आयुष्य में वृद्धि करने वाला संघर्ष, लेकिन संघर्ष की बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो जाती है कि खुद के ही भाव को देख रहे हैं लेकिन खुद नीच के हो गए हैं, तो यहाँ पे आयुष्य में इतनी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, बल्कि यहाँ पे हमें हानि ही देखने को मिलेगी। ये हुई जनरली शनि की बात। शनि से संबंधित चीजों से भी हमें नुकसान होगा, तो हमें उससे भी बचना चाहिए। मेटल है, लोखंड है, ये सब चीजों से बचना चाहिए। अगर शनि बैठे हैं आपकी कुंडली में 12वें स्थान में, ये भी यहाँ पे खड्डे का स्थान हो जाएगा, तो खड्डे के स्थान में कोई भी ग्रह अशुभ फल देता है। लेकिन ये यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे मित्र ग्रही हो जाते हैं, तो नुकसानी में कमी आ जाती है। ये चीज बहुत अच्छी है, शुक्र के घर में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे। और एक चीज है, अगर ये किसी और ग्रह के प्रभाव में नहीं है, अगर ये अकेले बैठे हैं यहाँ पे, इस तरीके से अगर ये विपरीत राजयोग कर रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग से आपको संघर्ष से जबरदस्त सफलताएं देंगे विपरीत राजयोग के कारण। लेकिन अगर ये यहाँ पे अशुभ प्रभाव में है तो आपको कुछ बाधाओं से भाग्योदय प्राप्त होगा। लेकिन ये मित्र का स्थान है, विदेश से लाभ प्राप्त होगा, आपको विदेश यात्रा का योग बनेगा, आपको जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी, आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको आपकी पार्टियां बाहर गांव में होगी। ये सब चीजें अगर आपकी कुंडली में है तो आपको दिखेगा।
लेकिन कुछ संघर्ष पड़ेगा, संघर्ष से लाभ की प्राप्ति होगी, ये जरूर है यहाँ पे इनकी। और यहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा, फालतू का खर्चा जरूर बढ़ेगा। शनि जैसे अगर 12वें घर में आते हैं, पाप ग्रह जो भी होते हैं वो अगर खर्च स्थान पे प्रभाव करेंगे तो फिजूल खर्चिया, अचानक का फालतू का खर्च, ये सब वो बढ़ा देते हैं। इनकी एक दृष्टि कुटुंब भाव पे पड़ेगी, कुटुंब से मतभेद बढ़ाएंगे। एक दृष्टि रोग स्थान पे पड़ेगी, वायु की तकलीफ मामूली हमें आ सकती है, कमर की तकलीफ हमें यहाँ पे आ सकती है। 10वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान के ऊपर, तो कुछ हद तक विदेश से हमें लाभ की यहाँ पे वृद्धि होगी, क्योंकि ये स्वग्रह का स्थान है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इनके मिलेंगे। ये हुई शनि की मिथुन लग्न में 12 भाव में बात। अगले वीडियोज में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।